अच्छा, आदत को कैसे चेंज करें? सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। हमेशा मैं जब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ ना कि अपनी वैल्यूज़ को जानो, अपनी तरजीहात को, तो लोग बड़ा खुश होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनके सामने चंद चीज़ें रखता हूँ, जैसे फ्रीडम, रिस्पेक्ट, मनी। ऐसी चीज़ें जब मैं रखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये तुम्हारी वैल्यूज़ में है। वो सब पे टिक लगाते हैं, हाँ ये सब हमारी वैल्यूज़ में है। तो ज़्यादातर लोगों से जब मैंने फ्रीडम के बारे में पूछा तो ज़्यादातर लोगों ने फ्रीडम के ऊपर टिक लगाई। फिर जब मैं उन्हें कहता हूँ इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट होना, तो वो इंडिपेंडेंट को भी टिक कर देते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट होना और फ्रीडम ये तकरीबन एक जैसी चीज़ है, लेकिन इनमें फ़र्क है। फिर मैं उन्हें फ़र्क समझाता हूँ, तब वो बहुत सारे लोग फ्रीडम के ऊपर कांटा लगा देते हैं। इंडिपेंडेंट हर बंदा होना चाहता है लाइफ में, जो दिल करे हम कर लें। ये फ्रीडम की जो है वो स्टांस है, या ये फ्रीडम का वतीरा है कि जो दिल में आए, जो चाहे हम कर सकें, हम किसी के पाबंद ना हो। ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंसी से आगे नहीं बढ़ पाते। इंडिपेंडेंसी क्या है? वो ये कहते हैं हम ये लेना चाहें ये खरीद सकें, ये खरीदना चाहें ये खरीद सकें, कोई कारोबार करना चाहें वो कर सकें, कोई गाड़ी लेना चाहें वो ले सकें, कोई कपड़े लेना चाहें वो ले सकें। ये इंडिपेंडेंसी में आता है, इसको पूरा किया जा सकता है। बट फ्रीडम हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। लोग कहते हैं नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम सिगरेट पीते हो? आप लोगों से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिगरेट पीते हो? हाँ जी पीता हूँ। कितने साल से पी रहे हो? 10 साल से। 10 साल से सिगरेट पी रहे हो, तुम्हें पता है सिगरेट सेहत के लिए खतरनाक है? जी सर पता है। क्या ये पता है इसके ऊपर पैसा खर्च होता है? जी जी बिल्कुल पता है। तो एक ऐसी चीज क्यों कर रहे हो जिसपे पैसा भी खर्च होता है और सेहत के लिए भी ठीक नहीं है? यहां आके उन्हें पता नहीं होता कि क्यों। ऐसे ही बेशुमार नौजवान ना आदात का शिकार। जब भी उनसे पूछो कि तुम्हें आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंसी नहीं, फ्रीडम, तो वो कहते हैं हाँ। जब मैं उन्हें कोई आदत पूछता हूँ कि अच्छा कोई आदत बताओ जो तुम्हें आदत है कोई किसी चीज की, तो वो बताता है। जब मैं कहता हूँ इसको छोड़ सकते हो, तो जब थोड़ा सा डीप जाते हैं तो पता चलता है नहीं। तो आजादी कैसी? फ्रीडम लोगों से नहीं हासिल की जाती। लोग समझते हैं हमें फ्रीडम लोगों से हासिल करनी है। नो, फ्रीडम आपको दो चीजों से हासिल करनी है, थॉट्स और इमोशन। ये सबसे मुश्किल काम है। थॉट्स और इमोशन से फ्रीडम हासिल करना दरअसल वही है आपकी आदत छूट जाना। जब तक आपके अंदर कोई आदत मौजूद है, आप खुद को आजाद नहीं कह सकते। अब चाहे वो थॉट्स के लेवल पे है या इमोशन के लेवल पे है। ये बात समझ आ रही है? अब हम आते हैं कि हम अपने आदत से जान कैसे छुड़ाएं। तो सबसे पहले वो कोई भी बुरी आदत, जाहिर है हर बंदा बुरी आदत से जान छुड़ाना चाहता है। मैं ये कहता हूं अच्छी आदत से भी जान छुड़ानी पड़ती है, क्योंकि आदत जो भी है चाहे अच्छी है या बुरी है वो गलत है, वो जंजीर है। आप पता है मुझे क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं लोहे की जंजीर तोड़ना चाहता हूं, सोने की बेशक मेरे पांव में पड़ी रहे। समझ आ रही है? भाई मैं ये कह रहा हूं जंजीरें दोनों जंजीरें हैं, दोनों से आजादी हासिल करेंगे तो आप आजाद होंगे। एक भी बाकी रह गई तो तुम आजाद नहीं हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अच्छी जंजीरें और बुरी जंजीरें। यही तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जो हमारे नौजवान के अंदर आ गया है। वो बुरी आदत से जान छुड़ाना चाहता है, अच्छी आदत को अपनाना चाहता है। वो पता है क्या कह रहा है? और फिर तरक्की भी करना चाहता है। वो कह रहा है मैं लोहे की जंजीरें खोल देता हूं, सोने की जंजीरें पहन लेता हूं, तब तो मैं आजाद हो ही जाऊंगा। भाई तुम आजाद कैसे होगे? जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे वो सोने की हो, जंजीर जंजीर होती है। आदत आदत है, दोनों सूरतों में खराब है। दोनों सूरतों में आप आजाद नहीं हो सकते, फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते।
लेट सपोज बुरी आदत तो ये है कि कोई सिगरेट पीता है, कोई पोन देखता है, कोई मस्टरबेट करता है, कोई थूक फेंकता है, कोई झूठ बोलता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसी इनको हम कहते हैं ये बुरी आदत है। ऐसा ही है। अच्छी आदत क्या होती है? अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत यह है कि एक बंदा जो है वो सच बोलता है, वो किसी भी सूरत में सच बोलता है। अच्छी आदत यह है कि वो अपने घर वालों से बेतहाशा प्यार करता है, अपने घर वालों के ऊपर कोई बात नहीं आने देता। ठीक है। अच्छी आदत यह है कि एक बंदा अपने कारोबार को बढ़ाए चला जा रहा है, बढ़ाए चला जा रहा है, और उसके ऊपर वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता। यही अच्छी आदत है। गुड। इन अच्छी आदत में छुपा हुआ जो गुलामी है उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता है और उन पे कोई बात या कोई आंच नहीं आने देता, तो वो एक दिन ठीक, गलत, अदल, इंसाफ और फैमिली की मोहब्बत के दरमियान फंस जाएगा। अगर उसके बेटे ने या फैमिली ने कोई ज्यादती कर दी किसी के साथ, हो सकता है ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब उसे एक मुंसिफ बन के फैसला करना है। एक तरफ फैमिली की मोहब्बत है और एक तरफ जो है वो इंसाफ और सही की बात है। तब वो दोनों में से किसी एक को बचाएगा। क्या करेगा? अगर वो फैमिली को बचाता है, उसे अपनी वैल्यूज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस कुदरत के निजाम के साथ उसे टकराना पड़ेगा। और अगर वो इसको बचाता है तो फैमिली कंप्रोमाइज्ड हो गई। आप देखो इर्द गिर्द गौर क्या हो रहा है। हर बंदा अपना घर बचाना चाह रहा है। बस्ती में आग लगी है तो लगी रहे, भाई अपना घर कब तक बचाओगे? अगर वो चिंगारियां आपके घर से उठा के कोई बस्ती में फेंक रहा है तो आपको सबसे पहले उसको रोकना है, पहले बस्ती को भी बचाना है। आज का नौजवान क्या कर रहा है? आप 90% यंग आदमी पता है कहां फंसा हुआ है? घर वाले कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहता है। कहां है आजादी? अगर वो अपनी मर्जी करता है तो बीइंग तो खुश रहती है, लेकिन घर वाले कंप्रोमाइज हो जाते हैं, वो अच्छा बच्चा ही नहीं कहलाता। तो बगावत क्या हुई? बुरी आदत हो गई। लेकिन अगर वो घर वालों की मानता है, अपना सब कुछ उसने दांव पे लगा दिया और उसका बेड़ा गर्क हो गया, तब क्या हुआ? तब वो एक तरफ से तो अच्छी आदत हो गई, लेकिन दूसरी तरफ से उसने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा है कि नहीं है? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है, ठीक और गलत के दरमियान हमारी जो माएँ हैं, चूंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो आती हैं फौरन ले आती हैं, पुत्र अगर ये काम तूने किया तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। एक तरफ मेरा पूरा कैरियर है, पूरी जिंदगी है जो मैंने गुजारनी है, और एक तरफ अम्मा की ये बात है, दूध नहीं बख्शूंगी। हमारा नौजवान यहां फंसता है कि नहीं फंसता? तो कहां है आजादी? आजादी का मतलब क्या है? फिर किसी चीज का फर्क ना पड़े, ऐसे इंडिपेंडेंट हो जाना, ऐसे फ्री हो जाना कि ना किसी इमोशन का फर्क पड़े और ना किसी थॉट्स का फर्क पड़े। तब ये इंसान बड़ा आदमी बनता है। हम बड़े लोगों की कहानियां सुनते हैं, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, उनका पूरा जनाब तरह तरह से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन वो अपने मौकफ पे डटे खड़े रहे। भाई वही डटा खड़ा हो सकता है जो फ्रीडम को सही मानों में जानता है, जिसकी कोई बेड़ी नहीं है, जिसकी कोई जंजीर नहीं है, जिसकी कोई अच्छी आदत नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है। तो जब तक नौजवान अच्छी और बुरी दोनों आदतों से ऊपर नहीं उठेगा, वो आजाद नहीं हो सकता, और आदतें छूट नहीं सकती। आदतों को छोड़ने के लिए 2-3 छोटे छोटे स्टेप चाहिए।